हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। और हम आपको बता दें कि ये जो क्लास है, यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम वही प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हो। ठीक है, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा मेरे प्यारे भाई। जो सवाल है, सवाल क्या है जी, दल बदल कानून क्या है। यह सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है और हो सकता है कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछ ले। तो ये आपको कुछ आंकड़े लिखे हैं ताकि आप लोग समझ सकें कि यह सवाल 2012 में पूछा गया था, 2015 में, 2017 में और 2021 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, पहले समझते हैं दल बदल कानून का अर्थ क्या होता है। देखिए, दल बदल कानून का अर्थ यह है कि जब किसी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी को छोड़ते हैं तो नए कानून के अनुसार दल बदल करने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट गंवानी पड़ती है। ठीक है, देखिए दल बदल में क्या अर्थ होता है। तो सबसे बात को हम समझते हैं। दल बदल मतलब होता है कि इधर से उधर करना। अपनी भाषा में बोले मतलब, जैसे मान लीजिए कि हम किसी सीट से लड़े, मान लीजिए विधायक से हम खड़े हुए और विधायक से जीत गए। ठीक है, हम किसी दूसरे पार्टी में चले गए अपनी पार्टी को छोड़कर। जैसे पहले दूसरे पार्टी में रहते थे हम, नए उम्मीदवार खड़े होते हैं, जैसे जिन चुनाव आता है तो ऐसे लोग भी खड़े हो जाते हैं जिन्हें हम वोट जिता देते हैं। ठीक है, और वह इस पार्टी को छोड़कर वह दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं जाकर, तो उसे हम दल बदल कानून कहते हैं। मतलब अपने दल को बदल देना। ठीक है, तो इस समय क्या हो जाएगा कि वो अपने सीट को गंवाने पड़ता है। ठीक है, जब उनका सीट हो वो अपनी गंवा देगा जी। ठीक है, मतलब गंवा मतलब खत्म हो जाएगा सीट। ठीक है, वही लिखे हैं, नए कानून के अनुसार दल बदल करने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट गंवानी पड़ती है। वो अपनी सीट को क्या करते हैं जी, गंवा देते हैं। और आपके बोर्ड में यह सवाल आया तो आप लोग डरना नहीं है, अपनी भाषा में लिखना है कि दल बदल कानून मतलब यह होता है कि जब कोई सांसद या विधायक, ठीक है, अपनी मर्जी से किसी दल को छोड़ देते हैं तो वह अपने सीट को गंवा देते हैं, वह अपनी जगह को गंवा देते हैं। तो आप अपने भाषा में लिखिएगा। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए ताकि आप इसको पढ़कर अपनी भाषा में उनको लिख सके। देखिए, हम कहते हैं कि किताब भी कहता है, जो परीक्षा लेता है ना वो भी आप लोगों से कहता है कि आप अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। ठीक है, आप अपना शब्द उत्तर दीजिए, ना कि किताबी प्रश्न दीजिए। ठीक है, हम लिख दिए हैं और हमें विश्वास है कि आप लोग समझ में आया होगा कि दल बदल कानून क्या है। तो भैया, दल बदल का अर्थ यही होता है कि जब किसी भी दल के संसदीय विधायक अपनी मर्जी से किसी दल को छोड़ते हैं तो उस दल से उनकी जो सीट होती है वो गंवानी पड़ती है। यही अर्थ होता है भैया। तो चलिए, हमें विश्वास है कि आप लोग समझ में आया होगा, और आया होगा तो आप लोग लिख लीजिए। और आपको बोर्ड एग्जाम में आया तो आप छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भैया, आराम से लिखिए। आप लोग थोड़ा सा लैंग्वेज का हम अपना प्रयोग करते रहे, चलिए इसमें कोई बात नहीं है, ताकि आप किसी भी तरह से समझ लें। तो चलिए मेरे प्यारा भाई, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। और प्रश्न नंबर 2 आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप खुद समझ सकते हैं। वह सवाल है कि राजनीतिक दल को परिभाषित करें। ठीक है, और हमको लगता है कि लिखने से ज़्यादा आप समझ लेते हैं, और समझ कर जब आप लिखते हैं तो आप अपने शब्दों में मतलब अधिक लिख सकते हैं, हमारे तुलना से अधिक लिख सकते हैं आप लोग। चलिए, सवाल क्या है मेरे प्यारे भाई, फिर से बोल रहे हैं आप लोगों को। सवाल है, राजनीतिक दल को परिभाषित करें। ये जो सवाल है ये 2014 के प्रथम पाली, 2014 के द्वितीय पाली और 2020 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि शॉर्टकट में ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के बनते हैं, ऊपर लिख दिए 2 मार्क्स मेरे प्यारे भाई। राजनीतिक दल को परिभाषित करें तो राजनीतिक उद्देश्य को पूर्ति के लिए गठित दल। गठित मतलब क्या होता है कि एक साथ, यहाँ पर बात करें तो एक साथ कई सारे लोग पास में हैं। जब एक साथ करते तो आप समझ गए मतलब सभी लोग आप पास में हैं जी। ठीक है,
एक साथ कई लोगों का झुंड को क्या कहते हैं, गठित कहते हैं। तो गठित दल को राजनीतिक दल कहते हैं। याद कर लीजिएगा, आपको ये एग्जाम में पूछ भी सकता है 2025 के बोर्ड एग्जाम में। ध्यान से देखिएगा कि राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए गठित दल को राजनीतिक दल कहते हैं। देखिए, राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है कि और कोई व्यक्ति अपने सत्ता पर जीत चुका है, ठीक है, सत्ता प्राप्त कर चुका है और वह मनमानी कर रहा है, तो राजनीतिक दल का कार्य क्या है, उसको उनको रोके। तो राजनीतिक दल मतलब होता है क्या है, इनमें लोगों का अधिकार होता है, लोग अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, ठीक है। बस समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो राजनीतिक दल मतलब क्या होता है, लोग अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई आपके गांव में कोई सत्ता प्राप्त कर लिया है, जिसने कोई चुनाव लड़ता है जी, कोई प्राप्त कर मनमानी कर रहा है, तो उनको रोकने के लिए क्या होता है, राजनीतिक दल होता है। और आपको पता है राजनीतिक दल का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं। तो राजनीतिक दल जो है यह देश के मामले में देश को चलाने के लिए किया जाता है राजनीतिक दल, और इनमें ना हम लोग सत्ता प्राप्त करते हैं। इसलिए लोग उम्मीदवार खड़े होते हैं विधायक के लिए, सांसद के लिए। बात समझिएगा कहाँ से बात बोल रहे हैं, बात ध्यान सुनिएगा कि राजनीतिक दल में क्या होता है। ये राजनीतिक दल हम लोग इसलिए होता है कि देश चलाने के लिए, और देश चलाने के लिए हम लोगों को पहले गाँव से कनेक्ट होना चाहिए था। गाँव से तब देश चलाएंगे जी, गाँव से, जिला से, फिर राज्य से, फिर तब देश चलेगा, ऐसे होता है। और इनको चलाने के लिए, देश चलाने के लिए राजनीतिक दल का उपयोग किया जाता है। और राजनीतिक दल में सत्ता होती है, जो हम लोग सत्ता के लिए लड़ते हैं, जिसमें लोग उम्मीदवार खड़े होते हैं और हम लोग जाकर अपने उद्देश्य के लिए, अपने कार्य के लिए एक समान, मतलब एक नियम एक व्यक्ति पर लागू हो रहा है तो सबके लिए लागू होगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के लिए राशन मिल रहा है और सभी लोग व्यक्ति को राशन नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको एक भाषा में बोलते हैं कि राजनीतिक दल मतलब होता है क्या है, लोगों का अधिकार, इनमें लोगों का अधिकार होता है, ठीक है। वही बात लिखे हैं, राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए गठित दल को राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे लिखिए मतदान करना, मतलब जैसे हम जाकर वोट देते हैं, तो यह बात इसलिए लिखे है ना कि राजनीतिक दल में हम लोग एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर अपनी भावनाओं को रखते हैं, लड़ते हैं। इनके लिए राजनीतिक दल लिखे हैं मतदान करना, लिख देखा नीचे, मतदान करना, चुनाव लड़ना, चुनाव करना कौन नहीं होगा, चुनाव लड़ना लिख दीजिएगा आप लोग। जैसे में चुनाव लड़ना, देखिए हम आप लोगों को थोड़ा समय ज़्यादा खींच रहे हैं, ठीक है। नीतियाँ एवं कार्यक्रम तय करना होता है, तो इनमें लोग अब समूह मिल जाते हैं। समूह मतलब क्या होता है, झुंड। और अपना भाषा में बोली तो जैसे 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी एक भीड़ जुट उल ना, वो झुंड बोल देला, ठीक न। जब भीड़ होके और झुंड कहनी है, सुनील भाई सुन लो। और आपके और तारा बोर्ड एग्जाम में पूछ सवाल कि राजनीतिक दल को परिभाषित करें, तो आप बोल बताइए ना कि भैया राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए गठित दल को ही राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, चाहे कार्यक्रम या नीतियाँ तय करना, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं लोग अगले प्रश्न पर, और हमें विश्वास है कि आप लोग इस प्रश्न को उतार लीजिएगा और इसे याद कीजिएगा, ठीक है। हम अपनी भाषाओं में जो भी बात बोले हैं आप समझ गए होंगे तो बेहतर है, और नहीं समझे हैं तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आप लोग खुद इन्हें सर्च मारकर कोई भी कार्य हो इनके बारे में छानबीन करके समझ सकते हैं। देखिए समझना बेहतर है जी। और आप लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो समझ कर पढ़ाई कीजिए, याद करने से, राटा करने से काम नहीं चलेगा, इसमें इतना माइंड रखिए बात, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो विश्वास हो गया कि आप लोग कभी भी सामाजिक विज्ञान पढ़ते होंगे, और पढ़िएगा तो सोच समझ कर पढ़िएगा, ठीक है। इनको क्या करना, समझना है कहानी जैसा, ठीक है। हम विश्वास समझिएगा आप लोग। चलिए पहले उतार लीजिए, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पर 2 ठो लिखे, चलिए थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर चेंज नहीं किया था, चलिए आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। और हमें लगता है कि सभी लोगों को ये सवाल कहीं ना कहीं जहन में चलता होगा, भाई हमको याद है।
तो आप लोग ध्यान सुनिएगा, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था ना, वह था पेड़ों को काटने से बचाना था। वही बात लिखे हैं, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि पेड़ों को काटने से बचाना था। यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक है, और हमको बता दें कब हुआ था चिपको आंदोलन, और आपके मन हो कि बोर्ड परीक्षा में कुछ हम अधिक लिखे तो आप लोग लिख सकते हैं इतना बात को लेकर के, यह 1973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन जब शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले, ठीक ना। और जो इनके संस्थापक थे, संस्थापक नहीं कहेंगे, जो चिपको आंदोलन जो शुरू किए थे वह थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे मेरे प्यारे भाई? तो सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी थी। ठीक है, इसमें ना चिपको आंदोलन में जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई वह थी औरतें। और कहाँ के औरत भाई? गाँव के औरतें ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इसमें क्या हो रहा था कि पेड़ धड़ाधड़ कट रहा था। ठीक है, तो इनमें पेड़ों को बचाने के लिए, मान सांस में कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, मतलब सब पेड़ कट जाएगा। हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं जी, ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो पेड़ से आता है। वही लिखा गया पर्यावरण संरक्षण के लिए, इसमें पेड़ों को बचाया जा रहा था। और इनमें क्या होता है ना, लोग पेड़ों को गले लगा कर कहते भैया पहले तो हमको काट, उसके बाद तुम पेड़ को काटना। ठीक है, और अपनी भाषा में बोले तो कहेंगे, कह देगा भाई पेड़ धोने गोदी में, ठीक ना, गले लगा पेड़ के, तो भाई तो पहले हमारा काट, तब पेड़ कटी है। तो जो काटने वाला लकड़हारा था तो छोड़ दे रहा था, कहा आदमी कर हो ना। ये सही मतलब चिपको आंदोलन शुरुआत भई रहा। ठीक ना, चिपको आंदोलन मतलब क्या भाई? तो मतलब चिपको का मतलब भैया का होला? तो चिपको का मतलब एगो हिंदी शब्द है, कहा चिपको मैंने कहा हिंदी शब्द है, और एक अर्थ होला गले लगाना या चिपकना। क्या बाबू? गले लगाना या चिपकना। ठीक है, तो भाई चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पेड़ों को काटने से बचाना था। ठीक है, ये क्या लिखे जी? यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था। तो ये आंदोलन था चिपको आंदोलन किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण। मतलब पर्यावरण मतलब क्या होता है भैया? जो हम लोग पर्यावरण नहीं होता है, वायुमंडलीय पर्यावरण, सब जो भी होता है, पर समझ रहे हैं ना, पर्यावरण मतलब जिससे हम पर्यावरण के अनुसार ही बादल गिरता है, बारिश होती है। ठीक है, चलिए इतना बात समझ के। तो कब शुरुआत हुई थी? 1973 ईस्वी में। तो इस आंदोलन शुरुआत किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी ने। ठीक है, कहाँ शुरू हुई थी भैया? उत्तराखंड से। ठीक है, और चमोली जिले में हुई थी। तो विश्वास है कि आप लोग समझ में आया होगा। आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग अपने मन से बहुत अधिक बातें लिख सकते हैं कि चिपको आंदोलन मुख्य उद्देश्य था कि पेड़ों को काटने से बचाना था। ठीक है, यह पर्यावरण संरक्षण के लिए लागू किया गया था। और इनके जो आंदोलन शुरुआती जो थे वह थे सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। यह 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले से में शुरू हुई थी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका निभाई थी वह थी गाँव के औरतें। और इसमें कार्य क्या होता था? लोग पेड़ों को गले लगाकर और बोल रहे थे कि पहले आप हमें काटिए, उसके बाद पेड़ों को काटिएगा। ठीक है, तो ये सब बातें आंदोलन में हो रही थी। ठीक है, तो विश्वास है कि आप लोग समझ में आया होगा। और आप तो चलिए आज इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। हम विश्वास है कि और हम आपको अपने भाषा में बताया होगा, समझ में आया होगा। और समझ में नहीं आया है तो आप लोग लिख कर अपने से छानबीन करके अपने से बात करके इसे समझिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए धन्यवाद।